Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are releasing the 11th video of the stock valuation under Fundamentals course. In this video we will discuss about dividends, bonus shares and the stock split. Many people are often get confused by looking at these financial aspects. I will tell you about the key difference between these aspects. Moreover, I will also tell you about the important dates that you need to keep in mind before expecting any dividends, bonus shares or the stock splits. Since these video series are in the continuation, if at all you have not watched my previous 10 videos, I will provide you the link in description, you can watch it from there. Let's begin. So these are the content, we will discuss each parameters one by one. First of all, we will discuss about the dividend. So what is dividend? Dividend is nothing but a distribution of a profit by a corporation to its shareholder. एक तरह से आपका डिविडेंड जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. अगर कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर को कुछ प्रोपोर्शंस एज ए डिविडेंड देती है. क्या ये डिविडेंड सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को देना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स अप टू द कंपनी कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती है. बहुत सारी जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर मनी टू द शेयर होल्डर्स, रादर दे विल री इन्वेस्ट टू ग्रो, जो एक तरह से कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है. डिविडेंड्स कैन बी इन एनी फॉर्म लाइक कैश, कैश इक्विवेलेंट और शेयर्स. और ये जो डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. सपोज आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कंपनी ने 100% डिविडेंड का दिया, 1000% डिविडेंड का दिया. इसका मतलब क्या है कि अगर 100% डिविडेंड का देता है और फेस वैल्यू 10 है तो मीन्स आपको 10 रुपीज एज ए पर शेयर्स आपको मिलेगा. सो डोंट गेट ड्रिवन बाय द थिंग कि कंपनी ने 1000% दिया तो आप उसकी फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू हो सकता है 1 रुपीज होगी. सो आपको देखना है कि मतलब कितना एक्चुअल अमाउंट में देखना है तो आपको एक कैलकुलेट देखना पड़ेगा कि उसकी फेस वैल्यू क्या है, उतने से उसको परसेंटेज उसका ले लीजिए, वो आपको पर शेयर्स की वैल्यू उसको बता देगा कितना आपको डिविडेंड मिलना है. और इन अकाउंटिंग टर्म्स डिविडेंड पेड्स आर नॉट क्लासिफाइड एज एक्सपेंस, रादर इट इज अ डिडक्शन टू द रिटेन्ड अर्निंग. जो भी आपको अमाउंट एज अ डिविडेंड मिलता है वो एक तरह से टैक्सेबल होता है जिसपे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है और ये टैक्सेबल एट सोर्स होता है. ये तब कटता है जब आपको डिविडेंड पे किया जाता है. Next is what are the important dates that you need to keep in mind. First one is declaration date. Declaration date as the name indicates it's very simple, that is board of directors जब announce करता है as a dividend कि हम dividend देने वाले हैं तो उसको हम लोग declaration date बोलते हैं. That is the declaration date. Next is X date और X dividend date. This is very crucial because आपका ये डेट पे अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आप उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो कंपनी के रिकॉर्ड्स बुक्स में आपको दिखेगा नहीं. अगर कोई भी कंपनी ने अपना डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, अगर वो एक्स डिविडेंड डेट जिस दिन होने वाला है उससे आप एक दिन पहले शेयर्स खरीदिए ताकि आप एलिजिबल हो जाएं किसी भी डिविडेंड के लिए. नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ रिकॉर्ड. डेट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि कंपनी जिस दिन चेक करती है अपने रिकॉर्ड्स में कि कौन कौन मेरे पास शेयर होल्डर है, उसको बोलते हैं हम लोग डेट ऑफ रिकॉर्ड. इन रिकॉर्ड्स में आपका शेयर होल्डर्स का नाम होना चाहिए. मैंने आपको क्या एडवाइस किया कि आपको मैं रिकॉर्ड डेट में आने के लिए आपको कम से कम एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले की शेयर्स बाइंग करनी है, तभी आप कोई भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे. और रिकॉर्ड डेट क्या होता है? जस्ट आपका एक्स डिविडेंड से एक दिन बाद आपका रिकॉर्ड डेट होता है. नेक्स्ट इज डेट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ पेमेंट इज वेरी सिंपल. इट इज यूजुअली अ वीक और मोर देन दैट इज दैट ऑफ डेट ऑफ रिकॉर्ड. डेट ऑफ रिकॉर्ड से आपका करीबन एक सप्ताह या 10 दिन का टाइम लेता है कंपनी अपना डिविडेंड पेमेंट पे आउट रिलीज करने के लिए. सो फॉर सिंपल थंब रूल कि आपको एलिजिबल होने के लिए डिविडेंड देने के लिए आपको एटलीस्ट 2 डे बिजनेस रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदना पड़ेगा. और रिकॉर्ड डेट क्या होगा आपका एक एक्स डिविडेंड डेट के बाद होता है, मीन्स आपको एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले खरीदना है. ये आपको ध्यान रखना है. एक्स डिविडेंड डेट से आपको एक दिन पहले आपको स्टॉक्स की बाइंग करनी है टू फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ एनी डिविडेंड्स. नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स इज अनदर वे ऑफ रिवॉर्डिंग देयर शेयर होल्डर्स. इससे पहले आप देख रहे थे कि कंपनी कैश बांट रही थी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और यहाँ पर जो कंपनी आपको रिवॉर्ड करेगी इन द फॉर्म ऑफ फ्री शेयर्स. सो बोनस शेयर्स आर द एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करंट शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. सपोज किसी कंपनी के आपके पास 200 शेयर्स है और कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 4:1 बोनस का. इसका मतलब क्या है कि हर एक 1 शेयर्स पे आपको 4 शेयर्स मिलेंगे. तो आपके पास अगर 200 शेयर्स हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 800 शेयर्स मिलेंगे. तो आपकी टोटल होल्डिंग कितनी हो जाएगी कंपनी में? 1000 शेयर्स. और ऐसा क्यों करती है कंपनी? ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ा सके और उसका इक्विटी बेस काफ़ी बड़ा हो जाए, इसलिए कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है.
और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे बोनस शेयर्स होने के बाद सारी अकाउंटिंग्स कैसे होती हैं, वो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सो कमिंग टू द एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे बोनस शेयर्स होने के बाद आपकी अकाउंटिंग्स कैसे बदलती हैं, वो चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट वन इज योर फेस वैल्यू, सेकेंड आपको दिख रहा है मार्केट वैल्यू, दैट इज मार्केट वैल्यू। सो अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या अंतर है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियोस बना रखा है जिसको आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कंपनी का जो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है दैट इज फेस वैल्यू 10 रुपया है और करेंट मार्केट प्राइस इज 300 रुपीज और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज नथिंग बट इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, वो आपको शेयर्स कैपिटल दे देगा। नेक्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? योर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है? 300 रुपीज इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज 1, वो आपको हो जाएगा 300 लैक्स। नेक्स्ट इज रिजर्व्स। रिजर्व्स इज नथिंग बट इट्स एन रिटेन अर्निंग। सो रिटेन अर्निंग कैसे होता है आपका? जैसे बहुत थ्रू आउट द ईयर कंपनी अगर अपनी प्रॉफिट कमाती है तो कुछ पार्ट आपका रिटेन अर्निंग की तरह रखती है और रेस्ट पार्ट आपका री इन्वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैपेक्स। तो 100 लैक्स मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका रिटेन अर्निंग है और यहाँ पर जो पर्सन ए है जो होल्ड करता है 100 शेयर्स और उसका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 100 शेयर्स है और करंट मार्केट प्राइस क्या है? 300, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ उसका इन्वेस्टमेंट है। सो आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स दैट इज 3:1, सो हर एक 1 शेयर पे आपको 3 शेयर्स मिलेंगे। ये आपका बोनस शेयर्स 3:1 का मतलब हुआ। और बोनस शेयर्स आपको जब भी दिया जाता है वो आपका रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। रिटेन अर्निंग क्या होता है? आपका रिजर्व से होता है। मीन्स कंपनी अपने रिजर्व से पैसा निकाल के दे रही है, वो आपका बोनस आपका कहाँ से देगी? रिजर्व से देगी। सो आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स फेस वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, ₹10 पे रह गया। करंट मार्केट प्राइस आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि अगर ये 3:1 का हुआ है मीन्स वैल्यू कितनी होगी आपका? अब नाउ इज 3/4 और 3/4 आपका 100 का कितना होता है? इज 75 रुपीज़। तो आपका करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया? 75 रुपीज़। अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये 4 लाख कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक 1 शेयर्स पे आपको 3 शेयर्स मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने थे? 1 लाख। तो आप इश्यूज कितने करने पड़ेंगे कंपनी को? 3 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना हो जाएगा? 4 लाख। शेयर्स कैपिटल आपका चेंज होगा? हाँ बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि शेयर्स कैपिटल किस पर डिपेंड करता है? योर फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है? 4 लाख और आपका फेस वैल्यू कितना है? 10, तो टोटल शेयर्स कैपिटल कितना हो जाएगा? 40 लाख। नेक्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चेंज होगा? नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज नहीं होगा। क्यों? यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दैट इज 4 लाख इंटू करेंट मार्केट प्राइस दैट इज 75, तो अगेन इट इज 300 लाख। पहले भी कितना था? 300 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब रिजर्व्स मैंने आपको क्या बताया कि जो भी कंपनी अपना बोनस अनाउंसमेंट करती है वो अपने रिजर्व से पैसा देती है। सो कंपनी ने कितना रिजर्व से पैसा निकाला है? पहले आपका शेयर्स कैपिटल कितना था? 10 लाख। निकाला कंपनी ने कितना? 30 लाख। सो और रिजर्व से निकालेगा तो कितना निकालेगा? 30 लाख। तो पहले कितना था रिजर्व? 100 लाख, तो वहां से 30 निकाल लिया, मीन्स आपको अब बचा रिजर्व इज 70 लाख। अब पर्सन ए कितना नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करेगा? पहले इसके पास शेयर्स कितना था? 100, एडिशनल कितने मिलेंगे? 300, तो टोटल कितना हो जाएगा? 400। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग अगेन इज रिमेन्स अनचेंज्ड क्योंकि अगर 400 रुपीज़ है तो करेंट मार्केट प्राइस भी उसी हिसाब से चेंज हुआ है। तो करेंट मार्केट प्राइस इज 75 इंटू 400, इट विल गिव यू द योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30,000 ओनली। सो दिस इज हाउ द अकाउंटिंग ऑफ बोनस शेयर वर्क्स। नेक्स्ट इज स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट करता है। ये एक तरह से अकाउंटिंग चेंजेस है, ये तरह से आपको कोई रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल से कुछ निकल कर आपको कुछ मिल नहीं रहा है। इससे पहले आप डिविडेंड देखे थे, डिविडेंड वहाँ से आपका जो रिटेन अर्निंग है वहाँ से निकाल के दे रहे हैं। उसी तरह से आपका जो बोनस शेयर्स इशू किया जाता था इक्विटी बेस को बढ़ाने के लिए, वहाँ से आपका जो रिजर्व्स थे वहाँ से पैसे निकाल कर आपके इक्विटी बेस को बढ़ाया जा रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी कंपनी से निकलता नहीं है। यहाँ पर जस्ट बेस एक तरह से अकाउंटिंग पार्ट में चेंज होता है, और अकाउंटिंग पार्ट में इसलिए चेंज किया जाता है ताकि आपका जो स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हो, जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके।
सपोज किसी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगा, दैट इज 2:1 का। इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक 1 शेयर्स पे आपको 2 स्टॉक्स का स्प्लिट होगा, मीन्स 2 स्टॉक्स आपको मिलेंगे हर एक 1 शेयर्स पे। बट आपको कोई एडिशनल शेयर्स नहीं मिल रहे हैं, आपका एग्जिस्टिंग शेयर ही आपका बस हाफ हो रहा है। इसको बेटर समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, जिससे आपको डिफरेंस समझने में आसानी होगा कि बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स में क्या क्या अंतर है। सो कमिंग टू द सेम एग्जांपल, यहाँ पर आप देखिए कि फेस वैल्यू यहाँ भी मैंने कंसिडर किया है 10 रुपीज़, करेंट मार्केट प्राइस इज 300, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1, शेयर्स कैपिटल 10 lakhs हो जाएगा, मार्केट कैपिटलेशन 300 lakhs, रिजर्व्स इज 100 lakhs जो मैं एज्यूम किया हूँ, पर्सन होल्ड कर रहा है 100 शेयर्स एज सेम एज प्रीवियस, और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इज 30,000 रुपीज़। कंपनी अगर अनाउंसमेंट करती है 10:1 शेयर्स का, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 10 टाइम्स से स्प्लिट करेगा। सपोज यहाँ पर आपका फेस वैल्यू यहाँ पर ₹10 दिया हुआ है, तो आपका न्यू जो फेस वैल्यू होगा दैट इज 1 रुपीज़। बोनस शेयर्स में फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पर बोनस शेयर्स में कंपनी कैसे एडिशनल शेयर्स इशू कर रही थी, अपने रिजर्व से पैसा निकालकर तब वो अपनी जो शेयर्स इशू कर रही थी। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता, यहाँ बस अकाउंटिंग डिफरेंस होता है। यहाँ पर बस फेस वैल्यू को स्प्लिट किया जा रहा है 1:10 के हिसाब से, ताकि अपनी रिटेल पार्टिसिपेशन चाहे जो स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सके। सो करेंट मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज 1:10 मीन्स 300 का जस्ट 10 से डिवाइड कर दीजिए, 30 रुपीज़ हो जाएगा। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना हो जाएगा, 1 लाख शेयर्स कितना हो जाएगा, 10 lakhs जैसे स्प्लिट हुआ है। शेयर्स कैपिटल कितना हो जाएगा, शेयर्स कैपिटल इज रिमेन्स द सेम। क्यों? क्योंकि शेयर्स कैपिटल क्या होता है, योर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू योर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 1 और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है 10 lakhs, तो वो हो जाएगा शेयर्स कैपिटल। मार्केट कैपिटलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलेशन भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका करेंट मार्केट प्राइस 330 हो गया और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज 10 lakhs, तो टोटल मार्केट कैपिटलेशन कितना हो जाएगा 300 lakhs। रिजर्व्स एज सच कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि कंपनी अपने पॉकेट से कुछ निकाल कर स्टॉक स्प्लिट नहीं करती। जब कंपनी अपने पॉकेट से निकालती है तो वो इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर्स बोलते हैं उसको। यहाँ पर कोई भी कंपनी अपने से यहाँ निकाली है, बस अकाउंटिंग डिफरेंस है, दैट्स वाई ये स्टॉक स्प्लिट है। यहाँ पर रिजर्व्स में एज सच कोई चेंज नहीं होगा। पर्सन अगर 100 शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो मैंने क्या बोला, अगर 100 शेयर्स होल्ड कर रहा है तो जिसको जितना शेयर अगर आप होल्ड करते हैं उस पर आपको 10 टाइम्स मिलेगा। मीन्स आपका जो 100 शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं उसको 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स आपको 1000 शेयर्स हो जाएंगे आपके। एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग आपका क्या होगा, दैट विल रिमेन द सेम, क्योंकि आपका 1000 शेयर्स हो गया और करंट मार्केट प्राइस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स आपका 30,000 आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स में क्या अंतर है, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बोनस शेयर्स में आपका क्या होता है कि कंपनी अपने रिजर्व से पैसा निकालती है, कोई भी फेस वैल्यू आपका चेंज नहीं होता, वहाँ रिजर्व से पैसा निकालकर अपनी इक्विटी बेस बढ़ाती है, आपको बोनस शेयर्स देती है कंपनी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बस एक अकाउंटिंग डिफरेंस होता है जिसमें आपका सिर्फ फेस वैल्यू जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है। आई होप आपको ये तीनों का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। If you like this video, please hit like button. Do share this video with your friends and family so that they can also learn and increase their financial knowledge. And if at all you have not subscribed my channel yet, you can subscribe to my channel. And please give your feedback in the comment box because it gives me immense motivation to bring such videos for you. You can also write me in the comment box for any clarification or suggestion. Thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.